एम्स के सफाई कर्मचारी मनीष को लगा देश का पहला कोरोना का टीका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वैक्सीनेशन के दौरान मौजूद रहे। देश में 3006 केंद्रों पर कोरोना का वैक्सीनेशन चल रहा है। एम्स अस्पताल में वैक्सीन लगवाने वाले सफाई कर्मचारी मनीष ने कहा, मैं अपने देश की सेवा करता रहूंगा। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। कोरोना वैक्सीन को लेकर सभी आशंकाओं को दूर करने के लिए एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी लगवाया टीका। रणदीप गुलेरिया ने कहा, वैक्सीन सेफ, किसी को भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। इस दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन को संजीवनी की तरह याद रखा जाएगा। आधार पूनावाला कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम के सीईओ आधार पूनावाला ने भी कोरोना वैक्सीन ली। आधार पूनावाला ने कहा कि ये गर्व का विषय है कि कोविशील्ड इस टीकाकरण अभियान का हिस्सा है। लोग वैक्सीन को लेकर के किसी भी अफवाह से बचें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। एलएनजेपी में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम का उन्होंने जायजा लिया। सीएम केजरीवाल ने कहा, एक्सपर्ट ने बताया है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए लोग डरे नहीं। ये कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह की अफवाह या किसी भी तरह की गलत उस पर ध्यान ना दें और एक्सपर्ट्स का कहना है बिल्कुल सेफ है वैक्सीन, कोई चिंता करने की बात नहीं है और अंत में हम लोगों को इससे कोरोना से छुटकारा मिलेगा। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी आप अपना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सब लोग। बीजेपी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा कोरोना वैक्सीन लेने वाले पहले सांसद बने। डॉक्टर महेश शर्मा ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है। कोरोना काल के दौरान महेश शर्मा ने कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर भी काम किया है। महेश शर्मा ने कहा, इस वैक्सीन को लेने में किसी को भी किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए। एम्स में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल को भी कोरोना का वैक्सीन लगाया गया। देश में अलग अलग राज्यों में 3000 से ज्यादा केंद्रों पर टीकाकरण हो रहा है। आज देश भर में करीब 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइनर्स को टीका लगाया जा रहा है। सर्वे भवंतु सुखिना के साथ पीएम मोदी ने आज सुबह 10:30 बजे भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। कोरोना के कहर को याद करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। पीएम मोदी बोले, कोरोना काल याद करके दिल सिहर जाता है। कई साथी अस्पताल गए तो वापस नहीं लौटे। परंपरा के मुताबिक लोगों की अंतिम विदाई भी नहीं हो पाई। उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी। रिसर्चर्स का, लैब में जुड़े हुए सब। पीएम मोदी स्वास्थ्य कर्मियों की तारीफ उन्होंने की। कहा, संकट के समय में हमें बचाने के लिए हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस अपने प्राणों के संकट में डालते दिखाई दिए। पीएम ने कहा कि हमारे कई लोग कोरोना ग्रसित हो गए, फिर भी देशवासियों को बचाने के लिए आगे आते रहे। बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा, आज के दिन का बेसब्री से इंतजार था। बच्चा बूढ़ा हर कोई कर रहा है वैक्सीन का इंतजार। पीएम मोदी ने कहा, टीका विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत की है। कहा, ऐसे ही दिन के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। पीएम ने लोगों से अपील की, लोग 2 डोज जरूर लगवाएं। 1 डोज लगवाने के बाद भूल ना जाएं। 2 वैक्सीन के बीच 1 महीने का गैप होगा। पीएम ने कहा कि जैसा धैर्य आपने कोरोना काल में दिखाया था, वैसा ही धैर्य वैक्सीनेशन के समय भी दिखाएं। पीएम मोदी बोले, आज से नया प्रण लेना होगा।
अब दवाई भी और कड़ाई भी करनी होगी। कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। अब हमें नया प्रण लेना है, दवाई भी कड़ाई भी। छत्तीसगढ़ के जसपुर में लोगों ने जिंदगी के टीके का स्वागत अनोखे ढंग से किया। हर जगह वैक्सीन पहुंचने के बाद आज वैक्सीनेशन का पहला दिन है। वैक्सीनेशन के ठीक पहले वैक्सीन की पूजा की गई। वैक्सीन पर फूल माला, धूप, अगरबत्ती जलाई गई। उसके बाद वैक्सीन को वैक्सीनेशन के लिए भेजा गया। कोरोना के केस में कल के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है। 24 घंटे में आए 15,158 नए केस, 175 लोगों की मौत भी हुई। देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या इसी के साथ 1,01,79,590 हो चुकी है, लेकिन एक्टिव मरीजों की संख्या 2,11,000 है। घने कोहरे की वजह से अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ। आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं। गाड़ियों के आपसी टक्कर से कई गाड़ियों में आग भी लग गई। हादसे में 5 लोग घायल हुए। घायलों को गौतम बुद्ध नगर और ग्रेटर नोएडा के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली एनसीआर में फिर कोहरे का कहर। कई जगह विजिबिलिटी 0 तो कहीं 50 मीटर से कम घने कोहरे की वजह से छाया रहा अंधेरा। नोएडा और गाजियाबाद में भी कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी। मौसम विभाग ने कहा अभी 1 हफ्ते ऐसे ही रहेगा कोहरा। पहाड़ों पर भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और इसकी वजह से मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई इलाकों में आज सुबह जबरदस्त कोहरा देखने को मिला, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद कम रही। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंच सकता है। कड़कड़ाती ठंड ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बर्फबारी के बाद शीतलहर की भी चपेट में श्रीनगर। लगातार बर्फबारी की वजह से बुरा हाल। घाटी के तमाम हिस्से बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। लगातार हो रहे बर्फबारी की वजह से पारा -7 डिग्री तक भी पहुंच चुका है। मौसम विभाग की माने तो अभी ठंड की वजह से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। डच प्रधानमंत्री मार्क रूट और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने दिया इस्तीफा। बाल कल्याण भुगतानों की जांच से जुड़े एक घोटाले को लेकर के दिया इस्तीफा। पीएम मार्क रूट ने इस्तीफे के बारे में नीदरलैंड के राजा अलेक्जेंडर को सूचित भी कर दिया था। सरकार घोटाले से प्रभावित माता पिता को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने का भी काम करेगी शुरू। संयुक्त राष्ट्र का अगला महासचिव चुने जाने की दिशा में 31 जनवरी को पहला कदम बढ़ाए जाने की उम्मीद, जिसे लेकर के संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वेल्कोन वेस्बीकर ने कहा कि वे संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों के पत्र भेज करके मौजूदा महासचिव गुटेरेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारने को कहेंगे। भारतवंशी गरिमा वर्मा होंगी अमेरिका की आगामी फर्स्ट लेडी के कार्यालय में डिजिटल निदेशक। बाइडेन के 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद जिल बाइडेन अमेरिका की फर्स्ट लेडी होंगी। गरिमा वर्मा कई छोटे बड़े कारोबारों और मार्केटिंग, डिजाइन और डिजिटल में स्वतंत्र कंसल्टेंट के तौर पर भी सेवाएं दे चुकी हैं। सोशल मीडिया पर भी कालीन भैया का भौकाल। इंस्टाग्राम पर 30 लाख हुए फॉलोअर्स। पंकज ने प्रशंसकों के प्यार और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही प्रशंसकों को उनकी उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए 1 गिलास पानी पीने के लिए कहा। बॉलीवुड के बिंदास एक्टर राजकुमार राव ने अपने फॉलोअर से कहा कि शाहरुख खान की वजह से वे एक्टर बने। स्क्रीन पर जब उन्हें हमेशा देखता था तो उनके चलते ही इंडस्ट्री में एंट्री की। साथ ही सपने पूरे करना शाहरुख से ही सीखा। तमिलनाडु बना एक देश एक राशन कार्ड लागू करने वाला 11वां राज्य। वित्त मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड सुधार को लागू करने वाला 11वां राज्य बन गया केरल। इसके पहले आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में ये लागू हो चुका है।
व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के बड़ा ऐलान किया है। डेटा शेयरिंग पॉलिसी को लेकर के यूजर्स के बीच कंफ्यूजन को लेकर के डेडलाइन टाल दी है। फिलहाल मई 2021 तक के लिए नई पॉलिसी को टाल दिया गया है। बता दें कि पहले 8 फरवरी तक व्हाट्सएप यूजर्स को प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करना जरूरी था, लेकिन अब 8 फरवरी को किसी भी यूजर का अकाउंट सस्पेंड या डिलीट नहीं होगा। बैंकिंग फ्रॉड के मामलों में हुआ इजाफा। डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वालों को सरकार सचेत करते हुए सरकार ने कहा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय खास सावधानी बरतें। बता दें कि सबसे ज्यादा निशाना डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों को ही किया जा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर के कांग्रेस और सरकार आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के पीएम मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि जब हर मुल्क का मुखिया वैक्सीन लगवा रहा है तो पीएम मोदी ने आखिर क्यों नहीं लगवाई। मुल्क के मुखिया हैं, अमेरिका में जो बाइडेन हैं, उनकी उपराष्ट्रपति कमीला हैरिस है, बाकी मुल्कों में भी यही प्रक्रिया उठाई गई है। तो एक बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक इस सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि। मनीष तिवारी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, जिसे राजनीति करनी होती है वो हर बात में राजनीति करता है और जिसे देश सेवा करनी होती है वो देश सेवा करेगा। वो राजनीति करते रहेंगे। जिनका काम जो है राष्ट्र की और समाज की सेवा करना है, निस्वार्थ भाव से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो काम करते रहेंगे। और इस तरह की बातें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना टीकाकरण शुरू होने का स्वागत किया है। अखिलेश ने कहा कि यह अच्छी बात है कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है। हम डॉक्टरों की क्षमता पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन सरकार को बताना चाहिए कि गरीब लोगों तक कोरोना की वैक्सीन कैसे पहुंचेगी। वैक्सीन को लेकर के न केवल हमें चिंता थी, जिसको आपने बहुत प्रचार किया, आपने भी, भारतीय जनता पार्टी, कभी साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स या जो वॉलंटियर लोग हैं उनका हमें कोई शिकायत नहीं। सवाल ये है कि गरीबों तक कब पहुंचा देंगे और गरीबों को फ्री देंगे कि नहीं। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए देश में उत्साह जैसा माहौल। गुब्बारे और फूलों से सजाए गए कई अस्पताल। मनोज तिवारी ने गाना गाकर के खुशी जाहिर की। कहा, देश के लिए गर्व की बात कि भारत में 2 वैक्सीन लग रही है। हमें राजनीति नहीं बल्कि डॉक्टर और वैज्ञानिकों का हौसला बनाना चाहिए। अफवाहों पर ध्यान न देना, मौका लगते वैक्सीन लेना। भारत के डॉक्टर आगे हैं, अफवाह फैलाने वाले भागे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।